नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच जंग जारी है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद दिल्ली हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नसीहत के साथ कुछ प्रावधान दिए, लेकिन एक बार फिर से अधिकारों की जंग छिड़ गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद दोनों सरकारें एक बार फिर से आमने सामने आ गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में फिर छिड़ी अधिकारों की जंग। एलजी की पावर बढ़ाने पर भड़के सिसोदिया। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक बिल को मंजूरी दे दी गई है, जिससे दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। अब इस फैसले ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में केंद्र बनाम राज्य की जंग को छेड़ दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार को छीनने का काम किया है और ये अधिकार एलजी को देने का काम किया है। अब दिल्ली सरकार के पास कोई फैसला लेने की ताकत नहीं होगी। फैसले गोपनीय तरीके से लिए जा रहे। मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाए। सिसोदिया ने कहा कि ये चिंता की बात है, क्योंकि ये सभी फैसले गोपनीय तरीके से लिए जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र का फैसला संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कहता है कि सिर्फ 3 मसलों को छोड़कर बाकी सभी निर्णय दिल्ली की राज्य सरकार ले सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत के फैसले को भी दरकिनार कर दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद राज्य सरकार आगे का कदम उठाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुके हैं आमने सामने। किस फैसले को लेकर छिड़ी है जंग? दरअसल मोदी कैबिनेट ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं। इस फैसले के तहत विधानसभा से अलग भी कुछ फैसलों पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा और राज्य सरकार को उनकी मंजूरी लेनी होगी। ताजा संशोधन के मुताबिक दिल्ली सरकार को अब विधायिका से जुड़े फैसलों को उपराज्यपाल के पास 15 दिन पहले और प्रशासनिक फैसलों को करीब 1 हफ्ते पहले मंजूरी के लिए भेजना होगा। अब इसी फैसले पर दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार अधिकारों को लेकर आमने सामने आई हो। पहले कुछ सालों में ऐसा कई मौकों पर देखने को मिला है, फिर चाहे वो किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो या फिर किसी फाइल को रोकने की बात हो। अरविंद केजरीवाल की ओर से मोदी सरकार पर बार बार कामकाज में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया गया है। पहले भी अधिकारों को लेकर दोनों का मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। अब इस फैसले के बाद देखना होगा कि केजरीवाल सरकार क्या फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो एक बार फिर से अधिकारों की जंग तो शुरू हो गई है, लेकिन ये जंग कौन जीतता है ये देखना होगा। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।